नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, फीडे विश्व कप से जो अभी खबर आ रही है, भारत के डी गुकेश ने एक और पड़ाव पार कर लिया है। जी हां, तीसरा दौर पार करके वो चौथे दौर में प्रवेश कर गए। मतलब अंतिम 32 खिलाड़ियों में जो है गुकेश प्रवेश कर गए हैं। गुकेश ने इस राउंड में हमवतन एसएल नारायणन को पराजित किया है। एसएल नारायणन से उनका पहला मैच ड्रॉ हुआ था और आज दूसरा मैच जीत करके गुकेश जो है वो आगे बढ़ गए हैं, चौथे दौर में प्रवेश कर गए हैं। और इस जीत के साथ ही गुकेश की जो रेटिंग है वो भी बढ़ रही है। गुकेश जो है वो लाइव रेटिंग में अब वर्ल्ड नंबर 9 में है, लेकिन अगर आप देखोगे तो गुकेश की रेटिंग हो गई है 2758.6 और अनीश गिरी जो कि विश्व के दिग्गज जाने माने खिलाड़ी हैं उनकी रेटिंग है 2759.6। मतलब एक अंक दूर रह गए हैं अनीश गिरी से। और बहुत संभव है कि गुकेश की एक आध और जीत वर्ल्ड कप में उनको वर्ल्ड नंबर 7 तक की जगह जो है उसके आसपास पहुंचाते हुए दिखती, क्योंकि ज़्यादा अंतर है नहीं। वेस्ली सो जो वर्ल्ड नंबर 7 है उनकी रेटिंग 2760.6 है, तो बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो है नहीं यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं उनका मैच, जिस मैच के दम पे वो पहुंचे अगले राउंड में। यहाँ पर देखने वाली बात एक बार फिर से है कि गुकेश अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कई बार करते हैं। वो एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन खेलते हैं जिसका मुकाबला, जिस पर कैलकुलेशन जो है वो सबके बस की बात नहीं होती। यही बात प्रज्ञानंदा ने कही थी जब हमने उनका इंटरव्यू किया था। तो प्रज्ञानंदा का इंटरव्यू आपने ना देखा हो तो जरूर जाकर के जो है प्रज्ञानंदा का इंटरव्यू हमारे चैनल पर देखें। ओके, तो देखते हैं वो मुकाबला, जिस मुकाबले को जीत करके गुकेश आगे बढ़े। गुकेश सफेद मोहरों से खेल रहे थे, काले मोहरों से कल उनका मुकाबला ड्रॉ हुआ था। E4 E5 नाइट F3 नाइट C6, यहाँ पर बिशप B5 राय लोपेज ओपनिंग, स्पैनिश लाइन A6 बिशप A4 और यहाँ पर नाइट F6 मेन लाइन। गुकेश ने भी मेन लाइन चूज की, कैसल। यहाँ पर हम जानते हैं सबसे ज्यादा खेला जाता है इधर बिशप E7 और B5, बट गुकेश ने यहाँ पे चूज किया नाइट, सॉरी एसएल नारायणन ने यहाँ पे चूज किया नाइट इंटू E4 वेरिएशन। ओके, केरस वेरिएशन इसको कहा जाता है। गुकेश ने यहाँ पे D4 किया। ओके, सेंटर आपको लेना। यहाँ पर आप देखिए कि ब्लैक ने एक पॉन मारा हुआ है और व्हाइट वो पॉन रिकवर जो है वो करना चाहता है। ओके, तो यहाँ पर बिशप B3 और बदले में क्या है कि पॉन तो ले लिया है लेकिन किंग अभी भी सेंटर पर है, बिशप अभी निकला नहीं है। तो इस खासतौर पे इस रैंक पे, सॉरी इस फाइल पे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। खैर, यहाँ पर D5 खेलते हैं एसएल नारायणन और एक ऐसी लाइन खेलने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर वो कॉम्प्लिकेशन चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद जो चुनाव था ओपनिंग का वहाँ पर ही गुकेश भारी पड़ गए, क्योंकि एक और दिक्कत एसएल के साथ ये भी थी कि मतलब मेरा जो सोचना है कि एसएल अगर आज एक शांतिपूर्ण मैच खेलने की कोशिश करते हैं, मैच को इक्वल रखते, शायद टाई ब्रेक में आप जानते हो कि गुकेश अभी भी रैपिड ब्लिट्ज में उतने स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे जो ओपनिंग का चॉइस था एसएल का, मुझे लगता है गुकेश वहां पर उन पर भारी पड़ गए। ओके, D/E5 बिशप E6 क्वीन E2 खेला यहाँ पर गुकेश ने और अब बिशप E7, तो दोनों साइड से जो है डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। रुक D1। अब गुकेश जो है उन्होंने क्या किया कि इस D5 के पॉन पर प्रेशर डालना शुरू किया गया। एक मैच खेला गया है, बहुत पहले खेला गया है, नाइजल शॉर्ट और जॉन टिमान के बीच, जो कि काफ़ी फेमस प्लेयर थे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मैच कहाँ तक फॉलो होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कैसल किया। ओके, नाउ C3 इंपॉर्टेंट मूव है। इस नाइट को तो पहली बात तो ऊपर नहीं आने देना है, ठीक है, और इस बिशप के लिए जरूरत पड़ने पर जगह बनाना है, क्योंकि ये नाइट आगे चल के इस बिशप को परेशान कर सकता है। ओके, इन्होंने खेला नाइट C5 बिशप C2 बिशप G4। ओके, तो गुकेश यहाँ पर खेलते हैं H3। इससे पहले जो मैच हुआ है जिसकी मैं बात कर रहा था, उस पे खेला गया था B4। इस तरीके से मैच खेला गया था, B4 नाइट A4 बिशप F4। उसके कुछ आइडियाज़ गुकेश ने लिए जरूर हैं और ये D5 का पॉन उसमें मारा गया था। इस मैच में अल्टीमेटली नाइजल शॉर्ट और जॉन टिमॉन के बीच ये मुकाबला ड्रॉ रहा था। ये कैंडिडेट फाइनल्स का मैच था 1993 का, तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मुकाबला था। यहाँ पे बिशप G4 पे गुकेश पहले खेलते हैं H3। ओके, बिशप H5, वो खेलते हैं नाइट BD2, रुक E8 आते हैं यहाँ पर, एंड नाउ अब वो खेलते हैं नाइट B3। तो ये एक अच्छा आइडिया था गुकेश का कि जो नाइट एक थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा था ब्लैक का, तो जो नाइट उनका खेल नहीं रहा था तो उसको उन्होंने निकाला और उस नाइट से इस नाइट को एलिमिनेट करने का प्लान रखा। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था। ओके, इसके बाद जब नारायणन ने बिशप F8 खेला तो ये नॉवेल्टी हो गई। मतलब इससे पहले एक जो पोजीशन खेली गई थी उस पर बिशप F3 करके खेला गया था, वो भी वाइट को फेवर किया था।
तो बिशप F8 खेला उन्होंने। और अब गुकेश यहाँ पर निर्णय लेते हैं कि ये जो नाइट है इसको वो बचाना चाहेंगे। और वो क्यों बचाना चाहेंगे, उसके पीछे जो उनकी पूरी प्लानिंग थी, एक्चुअली जो D5 का पॉन था, गुकेश इसको टारगेट पे जो है वो ले चुके थे। और तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले किया G4, बिशप गया G6, नाइट इंटू C5, बिशप इंटू C5। अब उन्होंने किया यहाँ पे B4 और इन्होंने खेला बिशप B6। नाउ बिशप F4, अपने E5 को पॉन को पहले उन्होंने वेल प्रोटेक्टेड किया ताकि कोई प्रॉब्लम जो है वो हो नहीं। और अब यहाँ पर SL खेलते हैं क्वीन D7। ओके, यहाँ पे बिशप C2 क्वीन C2 भी खेला जा सकता था। ये बिशप एक्चुअली में एलिमिनेट शायद कर देना चाहिए था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, क्वीन D7 जैसे उन्होंने खेला तो ये जो बिशप था, अब ये जो बिशप इस डायगोनल पे तो यूज़ नहीं आ रहा है, लेकिन ये बिशप यहाँ जाके यहाँ यूज़ जरूर आ सकता है इस डायगोनल में। और यही एक बात थी कि शायद ये बिशप C2 एक्सचेंज करना ब्लैक के लिए फेवरेबल हो सकता था। फेवरेबल मतलब कि पोजीशन इक्वल रहती। गुकेश ने इसको तुरंत शिफ्ट किया बिशप B3 करके और D5 के पॉन पे अटैक कर दिया। और नारायण ने जैसा सोचा था नाइट E7 पीछे हटे, उनका प्लान है मेरे ख्याल से C6 करके इसको सपोर्ट देना। बट गुकेश ने बोला कि हम आपको स्टेबल तो नहीं होने देंगे, और उनका आइडिया था यहाँ पे उन्होंने इमीडिएटली A4 किया। वाइट जो है वो एडवांटेज चाह रहा था पोजीशन में कि आप कुछ ना कुछ करिए। C6 करके खेलते, थोड़ा पेसिव प्ले हो जाता, लेकिन ये ठीक होता। बट SL ने यहाँ पर क्या किया, SL ने C5 किया। और यहीं से बात जो है SL से गलतियां जो है वो होना शुरू होती हैं। सबसे पहले गुकेश ने एक्सचेंज किया BC5 एंड देन गुकेश ने बोला कि ये जो आपका पॉन वीक है, मैं आइसोलेटेड है, सॉरी, इस पे मैं पूरी ताकत लगाता हूँ और इसको सबसे पहले तो इसको ब्रेक नहीं देने दूंगा किसी तरीके से। मैंने खेला नाइट D4, SL B4 बढ़ते हैं। SL और की एक अच्छी बात ये भी है कि आप ये बोलें कि SL भी प्रोग्रेसिव प्लेयर हैं, अटैकिंग प्लेयर हैं, क्रिएटिव प्लेयर हैं, पॉजिटिव खेलते हैं, एडवांटेज के लिए फाइट करते हैं। लेकिन शायद यहाँ पर गुकेश जो है इस मामले में खासतौर पे इस तरह की पोजीशंस पर जो है उन पर भारी पड़ गए। C इंटू B4, बिशप से B4 से मारा इन्होंने। अब यहाँ पर बिल्कुल गुकेश का का जो टारगेट है वो क्लियर है कि ये पॉन हासिल करना है और एंड गेम की तरफ जाना है यहाँ पर। ओके, रुक A C1 खेला यहाँ पे गुकेश ने, और ये वो मोमेंट था जहाँ पर जो है गलती कर गए बिशप A5 खेल करके SL नारायणन, क्योंकि यहाँ पर टैक्टिक्स आ गई नाइट C6 की। ये पोजीशन पे क्वीन B7 का सजेशन जो है एनालिसिस में मिलता है, बट बिशप A5 खेला उन्होंने और नाइट C6 के बाद यहाँ पे देखिए क्या हुआ। अभी पहले आपका बिशप मर रहा है और इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे नाइट इंटू C6 मारा। नहीं मारेंगे तो हम वैसे भी नाइट E7 मार के बिशप D5 मारने वाले हैं, पॉन जा रहा है तो नाइट C6, बिशप इंटू D5। यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट B4। सो यहाँ पर डिस्कवर्ड अटैक आया, आप देखिए बिशप इंटू A8 का, तो क्वीन इंटू A4 उन्होंने पॉन मारा, बट गुकेश ने इसके बाद न्यूट्रलाइज किया गेम को। क्वीन B3 यहाँ पर इन्होंने किया। सो बिशप E4, ये जो बिशप था इसको एक्सचेंज किया, क्योंकि अगर वो बिशप ज़्यादा देर गेम में रहेगा तो किंग साइड जो है वो थोड़ा वीक है गुकेश का, उसको ध्यान में रखते हुए बिशप E4, क्वीन E4 इन्होंने खेला, क्वीन इंटू S3, ये पॉन दे दिया गुकेश ने। बट इसके बाद इन्होंने खेला यहाँ पर बिशप E3, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि G4 के पॉन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इन्होंने बचाया अपना बिशप C7। सो नाउ रुक C1, उन्होंने खेला बिशप B8। नाउ गुकेश खेलते हैं रुक C5, E5 के पॉन को प्रोटेक्ट कर दिया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दूं कि जब इन्होंने रुक C1 खेला तो आप बिशप E5 नहीं मार सकते हैं यहाँ पर, अदरवाइज आप देखिए बिशप E5 से ज़रूरत पड़ने पर ये भी मार सकते हैं। E1 यहाँ पर आप देखेंगे कि बैक रैंक का जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर बैक रैंक का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए इस पोजीशन पे जो है उन्होंने यहाँ पर डिफेंड किया। पहले अपने बिशप को B8 गए, नाउ रुक C5 लेकर के आए, उन्होंने खेला H5 और यहाँ पर रुक D C1। गुकेश बिल्कुल क्लियर थे क्या करना है, रुक एक्सचेंज करना है। उन्होंने मारा क्वीन G4, क्वीन G4, H G4, बट रुक C8 के बाद यहाँ पर रिजाइन कर दिया SL नारायणन ने। तो एक्चुअली में हुआ ये, मुझे जो समझ में आता है ये पोजीशन जिस शार्प लाइन में चले गए यहाँ पर SL, वहाँ पर कहीं ना कहीं गुकेश का जो नॉलेज था वो काफ़ी अच्छा था, और जो छोटी छोटी मिस्टेक थी खासतौर पर D5 पे जो प्रेशर बनाने का प्लान था, टाइमली कुछ पीसेस का एक्सचेंज नहीं होना, जैसे गुकेश का ये पीस एक्सचेंज करना, गुकेश का प्लान परफेक्ट रहा कि इस नाइट को इस नाइट से एक्सचेंज किया। अच्छा, यहाँ पर जब मौका मिला इनको एक्सचेंज करने का, यहाँ पर बिशप C2 इन्होंने नहीं किया, तो गुकेश के मोहरे जो है वहाँ पर गुकेश अच्छे रहे। एक्सचेंज करते वक्त गुकेश के का जो दाव पेच था वो परफेक्ट पड़ा, और जो आखिरी खेल कर गया, मुझे लगता है ये जो सुपर एक्टिव खेलने की कोशिश थी,
इसके बाद गुकेश ने D5 पे जिस तरह से टारगेट किया, वहाँ पे ऑलरेडी गुकेश बेटर हो गए थे, बट आखिरी काम बिशप A5 ब्लंडर ने कर दिया, क्योंकि इसके बाद गुकेश के लिए जो है उनका जो टारगेट था वो हासिल करना आसान हो गया, और टेक्निक में तो फिलहाल गुकेश काफ़ी अच्छे हैं। तो कुल मिला के सब कुछ गुकेश के हिसाब से हुआ। एसएल एक शानदार प्लेयर है और मुझे लगता है कि ज़रूर वो आने वाले टूर्नामेंट्स में लगातार अच्छा करेंगे। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि अगर 2700 के क्लब में हम बात करें कि निहाल की एंट्री होने वाली है, और निहाल के बाद अगर कोई और है 2700 क्लब का दावेदार, तो वो है एसएल नारायणन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। गुकेश यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे और हम लगातार उनके वीडियो जो है वो बनाते रहेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।